सभी की लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन का काम करता है, कोई ना कोई। अगर कोई ये कहता है कि उसकी लाइफ में कोई भी इंस्पिरेशन नहीं थी तो वो झूठ कहता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। मगर ज़्यादातर लोगों की इंस्पिरेशन होते हैं बाहर के लोग। बाहर से मेरा मतलब है समाज में मौजूद लोग। और अगर हम बात करें टीनेजर्स की, तो उनको इंस्पायर करने के लिए फिल्में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सन 1976 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रॉकी। सिल्वेस्टर स्टैलोन स्टारर इस फिल्म में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखाई गई है, और यही स्टोरी बनी मेरी इंस्पिरेशन का जरिया। इस फिल्म के कई सीक्वल्स भी आए, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा असर डालने वाला था इसका चौथा भाग, रॉकी 4। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने रॉकी 4 देखी होगी, पर जिसने नहीं देखी उसके लिए मैं बता दूं कि उस फिल्म में रॉकी एक अलग ही तरह से ट्रेन करता है। मुझे क्या चाहिए था? जिम। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं कुछ जुगाड़ू डंबल बना के घर पे कुछ ट्राई करूँ। तो यहाँ से मैंने शुरू किया एक एक्सपेरिमेंट। कहते हैं चाहे जितनी मर्जी इंस्पिरेशन ले लो, लेकिन एक सही मार्गदर्शन की कमी में सब कुछ अधूरा रहता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था जब मैंने देखा कि कुछ तो कमी है। ग्रोथ जैसे एकदम से रुक सी गई है। कमी टेक्निक में थी, डाइट में थी, या किस चीज़ में थी, ये बताने वाला कोई था ही नहीं। आज के ज़माने में हम यूट्यूब खोल के या गूगल खोल के कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं, मगर उस टाइम मेरे पास इन चीज़ों का एक्सेस नहीं था। तो वहाँ पे आया मेरे पास एक और आइडिया। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। इंस्टीट्यूट मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो उसका किराया भी ज़्यादा था। अब ज़्यादा किराए के साथ में डाइट और जिम दोनों के लिए कुछ तो जुगाड़ कर सकता था, और वही मैंने किया। अब मैं भगा सीधा जिम की ओर, और शुरू हो गया जिम का सफ़र मेरे पुराने साथी लक्ष्मण के साथ। धमाल के मर गया क्या? आज की डेट में मैं एक चीज़ जानता हूँ, जिम के अंदर सबसे मुश्किल काम एक्सरसाइज करना नहीं होता। जिम के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है अपने ईगो पे कंट्रोल करना, और ज़्यादातर लोग वो करने में नाकामयाब रहते हैं। जिन फिल्मों से मैं इंस्पायर्ड था, मैं उसे जिम में अप्लाई करने लगा। मुझे उस समय पता ही नहीं था कि वो सारी चीज़ें उस जिम में एप्लीकेबल नहीं थी। ना तो मुझे उन एक्सरसाइजेस करने का पूरा एक्सपीरियंस था। एक 3G फ़ोन आ गया था मेरे पास में, जिसमें पढ़ के मैंने इतना देख लिया था कि भारी वज़न उठाने से भारी शरीर बनता है, लेकिन वो भारी वज़न उठाना कैसे है ये तो पता ही नहीं था। और यहीं मेरे सामने आ गया मेरा एक और चैलेंज। एक और